Hello aspirants, welcome to our channel Simplified Chemistry by IIT Alumni. Hope we are simplifying the chemistry for you. Today in this video we are going to discuss about the weak field ligand and strong field ligand, when the ligand will act as a weak field and when it will act as strong field. So let's start. आइए बच्चों, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती क्या है हमारे यहाँ पे? तो एक ऐसी सीरीज़ है जो हमें यहाँ पर बताती है कि हमारा लिगेंड जो है वो WFL होगा या SFL होगा। WFL आपको पता होगा वीक फील्ड लिगेंड एंड SFL इज़ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो एक सीरीज़ मैंने यहाँ पर ये लिखी हुई है जहाँ पे स्टार्टिंग I माइनस से हुई है, उसके बाद Br माइनस, S2 माइनस, ऐसे चलता जा रहा है और धीरे धीरे आखिरी में कौन आ रहा है? Cn माइनस और उसके बाद CO। तो जो हम ऐसे अगर हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द CO, तो इधर की तरफ हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है इसके अंदर, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन हो गया हमारा? CO। अब हम देखते हैं किसी कॉम्प्लेक्स में कौन वीक फील्ड की तरह एक्ट करेगा और कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करेगा। ये तो एक सीरीज़ हमने देखी, किसी के रिस्पेक्ट में हम कैसे बता सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछे Cn माइनस और CO में कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड ज़्यादा है, तो CO सबसे आखिरी में आ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया। बट अगर सिर्फ एक ही चीज़ दी है, मान लो हमें NO3 माइनस ही दिया है या हमें सिर्फ F माइनस ही दिया है, तो हम कैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन वीक फील्ड है या कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे जिससे एकदम से याद हो जाए आपको। ऑक्टाहेड्रल में 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, अगर 3D एलिमेंट है बट उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू +4 है, कि +4 या उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो, या फिर हमारे पास कोई 4D सीरीज़ का एलिमेंट हो, या फिर हमारे पास कोई 5D सीरीज़ का एलिमेंट हो, इनमें कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनी ऑक्सीडेशन स्टेट 4D और 5D में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट चलेगी, 3D में +4 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, कैसा भी लिगेंड ले लो सब के सब स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही एक्ट करेंगे। तो ऑल लिगेंड्स behave as SFL। तो ये तो बात हो गई 3D में अगर कोई +4 से ज़्यादा है तो। 4D और 5D तो पूरे ख़त्म हो गया। अब 3D में +4 से कम वाले भी हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास 3D में कोई +3 ऑक्सीजन स्टेट का यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसमें यहाँ पे क्या होता है कि वाटर तक WFL होगा और वाटर के बाद जो है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो अगर हम ऊपर देखें यहाँ पे कि वाटर से पहले कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पे, तो अब देखो I माइनस, Br माइनस से चलते चलते C2O4 माइनस और वाटर, तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ WFL। उसके बाद के जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हो गए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गए। अब अगर मान लो कोई सीरीज़ में से कोई भी एलिमेंट आ गया, कोई भी लिगेंड अगर हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो WFL है या SFL है? या तो सीरीज़ पूरी याद हो। अब सीरीज़ याद करना इतना आसान तो है नहीं, तो इसके लिए एक हमारे पास ट्रिक भी है यहाँ पे। क्या ट्रिक है इसको याद रखने की यहाँ पे, कि अगर कोई WFL है तो जनरली उसमें जो डोनर एटम होता है वो सॉक्स होता है। सॉक्स से हम याद रखते हैं। सॉक्स के यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सल्फ़र, ऑक्सीजन और X स्टैंड्स फॉर हेलोजन। तो ये उसके क्या होंगे? डोनर एटम होंगे। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में सीरीज़ में देखा I माइनस, Br माइनस, तो वो सब क्या थे? हेलोजन्स थे, मतलब वो डोनर एटम्स हैं। वो क्या हो गए? WFL हो गए हमारे। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में जो आ रहे हैं वाटर के बाद वाले, वो हमारे कौन कौन है? PNC। मैथ्स में पढ़ते हैं PNC परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो वही वाली हमारी चीज़ है कि अगर किसी में फॉस्फोरस डोनर एटम हो या नाइट्रोजन हो या हमारे पास कार्बन हो, तो वो हमारा कैसे एक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। तो +3 ऑक्सीजन स्टेट के लिए ये वाली चीज़ है। बस इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर,
कि अगर हमारे पास कोबाल्ट 3 प्लस अगर आ जाएगा तो उसमें थोड़ा सा अलग होता है। कोबाल्ट प्लस 3 में वाटर C2O4 2 माइनस और O2 माइनस, जो ये 3 लिगेंड्स जो हैं ये भी SFL की तरह बिहेव करते हैं। अगर इसके अलावा कोई और 3D+3 में है तो उन सब में तो ये WFL की तरह ही एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाटर या उससे पहले ही यहाँ पे आ रहे हैं। बट कोबाल्ट प्लस 3 के लिए कैसे बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, SFL की तरह। इसके बाद एक लास्ट चीज़ है यहाँ पे हमारे पास, अगर यहाँ पे हमारे पास 3D में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई है तो उसमें यहाँ पे अमोनिया तक WFL हो जाएगा, और अमोनिया के बाद वाले जितने भी होंगे वो हमारे सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ पर SFL हो जाएंगे। इसमें भी बस एक ही चीज़ में हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्रोमियम 2 प्लस आ जाता है, जैसे ऊपर क्या था हमारे पास कोबाल्ट 3 प्लस, यहाँ क्या है क्रोमियम 2 प्लस, तो क्रोमियम 2 प्लस में अमोनिया जो होता है वो SFL की तरह एक्ट करता है यहाँ पे हमारे पास। तो ये हमने पूरा देखा। तो अगर 3D में कोई +4 या उससे ज़्यादा है या 4D 5D का कोई भी ऑक्सीजन स्टेट में है प्रेजेंट, तो उसमें सारे के सारे लिगेंड कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारे SFL की तरह। बट अगर 3D में कोई +3 वाला है तो उसमें वाटर तक WFL, उसके बाद वाले SFL, CO3 प्लस एक एक्सेप्शन है। ऐसे ही 3D+2 में अमोनिया तक WFL और अमोनिया के बाद वाले SFL, इसमें क्रोमियम 2 प्लस एक एक्सेप्शन है। तो ये हमने पूरा ऑक्टाहेड्रल के लिए देखा। तो अब बच्चों कोई भी कॉम्प्लेक्स आए ऑक्टाहेड्रल में आप बड़ी आसानी से कर सकते हो कि कौन सा लिगेंड वीक है, कौन सा लिगेंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अब बात आती है टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की, तो उसको हम एक अलग वीडियो में यहाँ पे बताएंगे कि आप कैसे पहचानोगे। पहली बात तो क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसमें तो पहचानने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑक्टाहेड्रल ही बनाएगा। बट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दोनों ही हो सकते हैं। तो कब टेट्राहेड्रल, कब स्क्वायर प्लेनर, कौन सा लिगेंड वीक, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग, कैसे कौन किस में एक्ट करेगा, ये सब हम अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Thank you for watching the video. Please like, comment, subscribe and share with all of your friends and other students, and also press the bell icon to get future notifications. And one thing, if you are facing difficulty in any topic or want quick revision of any topic, please let us know in the comment section. We will be back very soon with that topic. Thank you.